फर्स्ट चीज ये फर्स्ट चीज ये होती है कि आपकी क्लास होती है, और दूसरी कौन सी चीज होती है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि हमने क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करनी होती है। और वो जो प्रोग्रामिंग होती है फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी, मतलब कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक होती है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहें तो वो डील करने में प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर रीयूजेबिलिटी, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि हम कोड को, हमारे पास जो कोड है ना उसको हमें ड्राई मेथड से यूज करना होता है। ठीक है, ड्राई मेथड से मतलब कि हमने कोड को बार बार रिपीट करना होता है। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, इसका मतलब ये होता है कि कोड को बार बार शुरू से स्क्रैच से ना लिखें, बल्कि जो आपके पास एक कोड बना हुआ है उसको ही बार बार यूज करें। उसका मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, या फिर इसको हम ड्राई टेक्निक भी बोलते हैं। हमें ड्राई टेक्निक को यूज करना होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब ये चीज है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें, क्योंकि ऑर्गेनाइज चीजें रहती हैं। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है और एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, जिसमें हमें ये हर एक एक स्टेप की और हर एक लूप की या कोड की समझ आ रही होती है। कोड जो होता है इजी हो जाता है उसको मेंटेन करना, उसको रीयूज करना और उसको डीबग करना। मतलब कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एरर भी आ जाएगा ना, तो आपको पता होगा कि उस एरर को हम किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा कोड भी। और लेट्स सपोज अगर एरर आता है इन केस, तो वो एरर भी। ठीक है, हेल्प कीप योर कोड ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अगेन वही चीज है कि जब कोड आपके पास लिखा हुआ है ना एक दफा, तो आपको दोबारा से कोड को नहीं लिखना पड़ता। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, अपना कोड स्क्रैच से यूज ना करें, बल्कि जो कोड बना हुआ है उसको ही रीयूज करें विद लेस कोड। ठीक है, एक चीज होती है कि एक जैसे कि अगर हम बात करते हैं, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मेरे पास। एक है मेरे पास पाइथन है, और दूसरी मेरे पास लेट सपोज सी प्लस प्लस या फिर जावा है। ठीक है, अब सी प्लस वही कोड जो मैंने पाइथन में लिखा है ना, अगर मैं उसको सी प्लस प्लस में लिखती हूँ तो वो कोड मेरे पास बहुत ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि सी प्लस प्लस का थोड़ा सा सिंटैक्स भी मुश्किल है, या थोड़ी सी वो कह लेंगे एक मुश्किल लैंग्वेज है, या थोड़ी सी स्टार्ट में जिस तरह से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, तो सी प्लस प्लस वो शुरू की लैंग्वेजेस में से एक है, जिसको अंडरस्टैंड करना जो था ना वो बहुत मुश्किल था। इस वजह से तो पाइथन आई। ठीक है, क्योंकि पाइथन को अंडरस्टैंड करना आसान है। पाइथन की जो कोड लेंथ होती है, वही काम जो हमने इतने लंबे कोड के साथ सी प्लस प्लस में करना है ना, वही हम बहुत कम कोड के साथ जो है वो पाइथन में कर सकते हैं। यही इसका मकसद ही है कि आपको क्या करता है कि लेस कोड जो है ना वो अपना कोड रीयूज करके आप अपना जो कोड है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप अपना कोड जो है वो यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि टिप टिप क्या है, द ड्राई प्रिंसिपल मींस यू शुड अवॉइड राइटिंग द सेम कोड मोर देन वंस। ठीक है, आपने एक कोड लिखना है, आप लेट सपोज एक फाइल, आपने एक फाइल के अंदर एक कोड लिखा, अब आपने वही कोड जो है वो किसी और फाइल में लिखना है, तो आप क्या उस फाइल के अंदर दोबारा से जाकर दोबारा से कोड लिखेंगे? नहीं, बल्कि आप उसी कोड को दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने फाइल के मेथड्स इसी वजह से ऊब से पहले पढ़ लिए कि आपको पता चले कि आपने एक फाइल के अंदर रहते हुए एक दूसरी फाइल के अंदर चेंजेस किस तरह से करने हैं। ठीक है? उसमें आप रीड करना चाह रहे हैं, उसमें आप राइट करना चाह रहे हैं, उसमें आप अपेंड करना चाह रहे हैं, उसमें आप मल्टीपल चीजें जो हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। यही तो हम हमारे पास इस चीज का फायदा हो रहा है कि आप अपने कोड को बार बार यूज करें। मोर मूव रिपीटेड कोड इनटू फंक्शंस और क्लासेस एंड रीयूज इट। अपने कोड को हम अच्छा, अब मैंने कोड लिखा है ना, अब मैंने कोड लिखा है, सिंपल कोड लिखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उस कोड को क्लास के थ्रू या फिर फंक्शन के थ्रू जो है वो यूज करूँ, तो क्या मैं दोबारा से लिखूंगी? नहीं, उसी कोड को मैं फंक्शंस में और उसी कोड को मैं क्लास में एडजस्ट कर सकती हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चीजें आसान है, जिंदगी आसान है। वो कहते हैं बट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है क्लासेस और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट। क्लासेस में यही है कि लेट सपोज अगर आपके पास एक फॉर्म हो, क्या उस फॉर्म के अंदर जो प्लेस होल्डर्स होते हैं वो आपको एक टेम्पलेट देते हैं, ये एक क्लास की फॉर्म है। ठीक है, क्या कहते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मोर कोर concepts in the object oriented programming. A class defines what an object should look like.
ठीक है। अब ये वाली जो क्लास है ना, ये डिसाइड करेगी कि मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है, ये क्लास है। जब इसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन पुट कर दूंगी, इसके अंदर मैंने नेम एंटर कर दिया, इसके अंदर मैंने रोल नंबर एंटर कर दिया, इसके अंदर मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई और अपना आईडी आईडी कार्ड जो है, आईडी नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। अब ये जो है वो एक क्लास में डिसाइड किया कि मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये स्पेसिफाई है मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ये आयशा के लिए स्पेसिफाई है। इसी तरह से जब इसको मल्टीपल लोग जो है वो करेंगे, मल्टीपल लोग इसके साथ इसको डील करेंगे, मल्टीपल लोग इस क्लास को फिल करते जाएंगे, तो ये क्लास जो है वो हर एक अलग इंसान के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाती जाएगी, और वो डिफरेंट होगा हर पहले वाले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कुछ चीजें रिपीट में आ जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें रिपीट में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आपका आईडी रिपीट में नहीं आता, आपकी एज समटाइम्स रिपीट में नहीं आती। अगर आप डिफरेंट एज में जोन में बात कर रहे हो, डिफरेंट टाइम जोन में बात कर रहे हो, तो वो चीजें रिपीट में नहीं आती। ठीक है, ओके, इसके एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल हम यही लेते हैं कि लेट्स सपोज, देखो मैं कहती हूँ ये फ्रूट है, फ्रूट एक जनरल नेम है, मतलब कि ये एक क्लास है। अब फ्रूट के अंदर मैं कौन कौन से फ्रूट कंसीडर कर रही हूँ। अगर मैं एप्पल को कंसीडर कर रही हूँ, वो मेरे पास एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं बनाना को कंसीडर कर रही हूँ, वो अलग ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं मैंगो को कंसीडर कर रही हूँ, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये क्लास है, और क्लास डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा। क्लास ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि क्लास किस तरह से बनेगी, या दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के बारे में एक चीज जो है वो डिसाइड कर रही होंगी। ठीक है, क्लास तो सेम ही है, क्योंकि क्लास क्या है, एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं आपको मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। ठीक है, अब आप में उसमें अपना फेवरेट फ्रूट इनपुट कर रहे हैं। ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना, ये मैं पूरे की पूरी क्लास में से कर रही हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे जो मेरे पास ग्रुप है, या जहाँ पे भी मेरे पास एक लाइक कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहां पे कर रही हूँ। तो अब वो एक हर इंसान जो है वो डिफरेंट आउटपुट देगा। मतलब कि अगर एक बंदा लिख रहा है एप्पल, दूसरा बंदा बनाना लिख रहा है, तीसरा बंदा मैंगो लिख रहा है, अप टू सोन ये वाली चीजें चलती रहेंगी। तो ये हर बंदे के लिहाज से क्या हो जाएगा, उसके लिहाज से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा। इसी तरह से कार है, ठीक है, तो किसी को वॉल्वो पसंद है, किसी को ऑडी पसंद है, किसी को टोयोटा पसंद है। तो कार क्या है, एक क्लास है। और क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। हर क्लास का हर ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि क्लास कैसे बनेगी। When you create an object from a class, हम इसको कोड के थ्रू करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं थोड़ी सी कि चीजें हैं क्या। When you create an object from a class, जब आप किसी क्लास बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पुट करके, इट इनहेरिट्स ऑल द वेरिएबल एंड द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। तो जो भी आपने फंक्शंस यूज करने हैं, आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं, वो आपने क्लास के अंदर यूज करना है। मतलब आपने पहले एक क्लास को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे हम थोड़े दिन पहले परसों हम देख रहे थे, क्लास मैंने बनाई थी एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, फिर एम्प्लॉय के नाम की क्लास बना के मैं उसके अंदर नेम दे रही थी, उसके अंदर सैलरी दे रही थी, उसके अंदर मैं ये देख रही थी एम्प्लॉय को कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो वो कहते हैं क्रिएट अ क्लास, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, एक्सेस क्लास मेंबर्स एंड मच मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने क्लास बनानी है। जब आपने क्लास बना ली ना, नेक्स्ट आपका काम यही है कि आपने ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है। आपने एक क्लास स्टार्ट कर ली, अब मुझे नाम भी तो देना पड़ेगा ना। अब मैं क्लास को कर लिया आयशा, सैलरी जो है वो कुछ भी नहीं है, गरीब ही है हम। ठीक है, और लैंग्वेज जो है वो हमें कौन सी आती है, लेट्स सपोज पाइथन आती है। ठीक है, तो ये वाली क्या है, एक एक ये इस क्लास के जरिए से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसके मेंबर्स को एक्सेस करना है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आयशा की ही इंफॉर्मेशन लूँ, मैं आमना की भी ले सकती हूँ। ठीक है, मैं इसके अलावा जीनत की भी ले सकती हूँ, और मैं ईजा की भी ले सकती हूँ। मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास जितने मेंबर आते जाएंगे, वो इसी क्लास के अंदर से होके गुजरेंगे। क्लास मैंने एक ही बनानी है, लेकिन मेंबर्स ऑब्वियसली जब मुझे ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जितने मेंबर्स होंगे उतने ही मेरे पास क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से करके मेरे पास क्या होता है, एक क्लास बनती है सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, फिर मेंबर्स कॉल होते हैं, और फिर उसके बाद हम जितने मर्जी फंक्शंस यूज करेंगे भी। ठीक है, मतलब हम
क्लास के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि हम डेफ फंक्शन करके यूज करते थे। क्लास के अंदर हम और मतलब के कुछ देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है, कि पैरामीटर्स किस तरह से रोल आता है फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स का। फिर उसके बाद हम कार के अंदर और मतलब क्लास के अंदर और बड़ी ज्यादा चीजें देखेंगे, इनको आगे चल के हम देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा कि चीजें वर्कआउट किस तरह से करती हैं। ऑलराइट, अब हम ये देखते हैं कि दो चीजों के अंदर दो चीजें हम देख रहे हैं कि हमने क्लास की बात करनी है, हमने ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है, इनकी डिटेल में चीजें क्या हैं। पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। तो कहता है पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि हम इसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने अपनी बहुत एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करनी है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट उसकी एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। लेट्स सपोज मैंने आयशा की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो आयशा का मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी वो मैं सारी की सारी एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अब मैं एक एक चीज मैंने बना ली है ऑब्जेक्ट, जब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसके अंदर मैं जितनी मर्जी इस बंदे की इंफॉर्मेशन ले लूं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ प्रॉपर्टीज विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड। मतलब ये जो जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है ना, सपोज वो आपके पास वो सारा कुछ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ चीजें प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की हैं, कुछ मेथड्स भी डिस्कस की हैं, तो वो बेस थी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप लेट्स सपोज अगर आप एक काम कर रहे हो, आप सेट्स की डेफिनेशन देख रहे हो, ठीक है, सेट्स की डेफिनेशन देख रहे हो, तो जब आपने डेफिनेशन देख ली तो आपको समझ आ अच्छा एक सेट एक ऐसी चीज होती है, फिर उसके बाद आप उसकी सिंटैक्स पे जाते हो, ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि सेट के अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो है वो लिख सकते हैं। फिर आप ये देखते हो कि सेट के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले आपको डेफिनेशन आना चाहिए, फिर आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, फिर आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो, फिर आप उसके क्वेश्चन पे जाते हो, हाँ, फिर आप उसके क्वेश्चन या एक्सरसाइज पे जाते हो। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। पहले हमने बेस देख ली है, अब हम पर्टिकुलरली एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी देखेंगे देखेंगे मतलब बहुत ज्यादा चीजें देख ली हुई है। अब कुछ मेजर मेजर चीजें जो है ना, जो लास्ट टच कर रही होंगी हमारे कोर्स को, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये कहते हैं कि आपके पास क्या है कि क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। वही बात आ गई कि क्लास होता है ना वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट होता है या प्लेस होल्डर होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब कहते हैं कि क्रिएट अ क्लास, क्लास को क्रिएट कैसे करना है उसकी इसने एग्जांपल दी है कि क्लास को बस आपने क्लास ही लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि क्लास माई क्लास और एक्स इज इक्वल टू 5, इसको अगर हम ट्राई करें देखते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्लास इज इक्वल टू क्लास एक्स इज इक्वल टू 5, तो कहता है प्रिंट कर दो माई क्लास। जब उसने माई क्लास को प्रिंट करवाया तो कुछ भी नहीं आया, बस आपके पास क्या है, क्लास एक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्लास का सिंटैक्स है, अभी इसमें कुछ भी हमने नहीं किया। मकसद ये बताने का है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास का सिंटैक्स किस तरह से होता है या किस तरह से हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ चला गया। तो हमने ये वाली चीज उस दिन भी देख ली थी कि जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, जब हमने सिंपल सी क्लास क्रिएट की थी, तो हमने लिखा था क्लास, और क्लास को हम कौन सा नाम देना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं अपने क्लास को जो है ना वो इम्प्लॉय का नेम देना चाहती हूँ, तो मैंने वहां पे क्लास इम्प्लॉय लिख दिया था। अगर मैं इसके अंदर ही आपको चेंजेस करके दिखाऊं तो मेरे पास चेंजेस हो जाएंगे। मैंने अपनी क्लास लिखी, मैं कहती हूँ कि मैंने ये वाली क्लास नहीं लिखनी, बल्कि मैंने कौन सी क्लास लिखनी है, क्लास इम्प्लॉय लिखनी है, ठीक है। क्लास इम्प्लॉय लिखती है मैंने। तो उसके बाद ना मेरे पास ये है कि अब मैं चाहती हूँ कि सैलरी क्या अच्छा मेरे पास ये कि नेम क्या हो, ठीक है। नेम नेम क्या हो मेरे पास, मेरे पास हो जाए आयशा, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या हो जाए, सैलरी क्या हो जाए, सैलरी सैलरी ठीक है। सैलरी जो है वो मेरे पास लेट्स सपोज हो जाए 1,20,000, ऐसे ही होता है ना, ठीक है।
1,20,000 कभी मिला नहीं, इस वजह से पता भी नहीं लिखते कैसे हैं 1,20,000। फिर उसके बाद हम लेट्स सपोज ये समझते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि आयशा को लैंग्वेज कौन सी आती है, ठीक है। तो वो आयशा को जो है ना वो पाइथन आती है, पाइथन, ठीक है, पाइथन। और ये मैंने एक सिंपल सी क्या बनाई है, ये मेरी एक सिंपल सी क्लास बनाई है, ठीक है। क्लास के अंदर मैंने क्या है, इंफॉर्मेशन यार, क्लास के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है। अब ये जो है ना, ये मेरे पास एक क्लास बनी है, क्लास यही होती है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि प्रिंट क्लास कर दो, लेट्स सपोज, तो वो मेरे पास क्या देगा, अभी तक मेरे पास वो एक ये ये वाली चीज देगा, ठीक है। ये एरर्स ही देगा, क्योंकि ऐसी किसी चीज को पाइथन सपोर्ट नहीं करता जब तक हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं करते। अभी तो ये मेरे पास एक डमी इंफॉर्मेशन है, वो मैंने अपने दोस्त पे कर तो दिया है, लेकिन मेरा अभी अंदाज जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पास ये पहला काम ये था कि मैंने क्लास बनानी थी, मैंने क्लास बना ली, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल से इसकी वजह से, इंडेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, हम ये इसको देख लेते हैं। तो क्लास हम किस तरह से बना सकते हैं, क्लास हम इस तरह से करके बना सकते हैं। क्लास का सिंटैक्स ये होता है, ठीक है। आगे थोड़ी सी वो चीजें आ गई हैं, अभी तो हम इनको देखा था। अब हम ना देखते हैं अपनी बुक पे जाके कि हमारी बुक में क्या था, हमने कहाँ पे उसको छोड़ा था। मेरे वो डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट मैं ढूंढ लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैंने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी, ठीक है। अब मैंने क्लास क्या बनाई थी, एम्प्लॉय के नाम की मैंने एक क्लास बनाई थी। अब जब मैंने एम्प्लॉय के नाम की एक क्लास बनाई थी, तो एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए, फिर क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, फिर क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। ये मेरी क्लास थी। अब इस क्लास से रेलिवेंट जो है ना, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मेरा पास ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉय है। अब याद रखिएगा कि ये मेरी क्लास है, और यहाँ से जो मैं चीज स्टार्ट कर रही हूँ ना, वो मैं एम्प्लॉय को, कौन सा एम्प्लॉय है मेरे पास, अब आयशा है। अब मैं कहती हूँ आयशा इज इक्वल टू, मेरे पास एम्प्लॉय है। अब आयशा डॉट नेम जो है ना, मैंने यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या, मैंने इस क्लास को, क्लास के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो करनी है। अब मेरे पास एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट क्या है, आयशा है। तो मैं ये कहती हूँ कि आयशा डॉट नेम ला दो, आयशा डॉट लैंग्वेज ला दो, और आयशा डॉट सैलरी ला दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये भी कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं उसका रख सकती हूँ लाइक एम्प्लॉय, ठीक है। मैं कहती हूँ एम्प्लॉय है मेरे पास, वो क्या है, क्लास। अब ये मेरे पास ये वाला एम्प्लॉय आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट नेम ला दो, एम्प्लॉय की मुझे सैलरी भी ला दो, ठीक है, और एम्प्लॉय की मुझे क्या कर दो, लैंग्वेज भी ला के दे दो। तो इन चीजों के थ्रू जो है वो मैं अपनी क्लास को क्या कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। और अच्छा, अगर हम इसको रन करते हैं, तो अभी मेरे पास वो देखें, उसने मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी, ठीक है। उसने मुझे कहा कि आपके पास जो एम्प्लॉय है वो आयशा है, तो उसको लैंग्वेज पाइथन आती है, और उसकी सैलरी जो है वो 1,20,000 है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से काफी ज्यादा
पे इंफॉर्मेशन जो है क्लास है, क्लास के अंदर जो जो एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, जो जो प्लेस होल्डर्स आपको चाहिए, वो यहाँ पे आप इनपुट करते जाएंगे और फिर आपको उनको यहाँ पे क्या पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, और इस तरह से आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लास के थ्रू ले सकती हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो थी ना वो एक क्लास बनी और उस क्लास से रेलिवेंट जो है वो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है हमारी बुक के अंदर वो क्या थी। तो ये देखिएगा कि जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेशन ऑफ अ क्लास है। ठीक है, इंस्टेंटेशन ऑफ अ क्लास का मतलब ये है कि जब हमने क्लास की इंफॉर्मेशन को फेच करना है तो हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। व्हेन क्लास इज डिफाइंड, अ टेम्पलेट इज डिफाइंड, मेमोरी इज एलोकेटेड आफ्टर ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेशन। मेमोरी तब ही एलोकेट होती है, हमें मेमोरी जो है ना, इसकी मेमोरी हमें तब ही मिली थी जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटेट किया था। आयशा ये वाली चीज हमने देखी कि मेमोरी तब भी हमारे पास आएगी जब हम क्लास क्लास को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लिखेंगे या फिर उसको रन करेंगे। अदरवाइज हमारे पास वही आएगा, एरर आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। Object of a given class can invoke the methods available to it without revealing the implementation details to the user। अब ये होती है हमारे पास कि मॉडलिंग अ प्रॉब्लम इन oops। हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज नाउन यूज कर सकते हैं जो कि क्लास होती है, और क्लास क्या हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकती है। ठीक है, ओके। एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं जिसमें हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, मतलब कि क्लास के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। और क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, नेम हो सकता है, सैलरी हो सकती है, एज हो सकती है। अब हम वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं जिसको हम मेथड भी बोलते हैं, मतलब कि हम उसको कह सकते हैं गेट सैलरी, इंक्रीमेंट। अगर हमें गेट सैलरी करनी है तो हम वर्ब यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे। मतलब कि हमने ये अभी ये चीजें देखनी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, और हर मेथड जो है वो हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह से हम उस मेथड के साथ डील कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे सैलरी चाहिए ना तो मैं उसके लिए गेट सैलरी का मेथड यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं उसके लिए इंक्रीमेंट का मेथड यूज कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं। एक एट्रीब्यूट जो होता है वो आके क्लास से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ऑब्जेक्ट जो होगा ना, या हमेशा ये वाली चीज है कि ऑब्जेक्ट आप हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मैं अगर बात कर रही हूँ आयशा की, तो फिर ये आयशा जो है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रही है, इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ किसी जनरल चीज की, लेट्स सपोज मैं बात कर रही हूँ नेम की, ठीक है, तो जो ये नेम है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं करेगा, बल्कि ये किसके साथ डील करेगा, ये इस क्लास के साथ डील करेगा। तो एट्रीब्यूट, ये नेम क्या है, एक एट्रीब्यूट है, सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, सिर्फ एक टेम्पलेट है। तो वो एट्रीब्यूट बिलोंग टू द क्लास rather देन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसने आगे एग्जाम्पल भी दी होंगी, एग्जाम्पल उसने क्या दिया है, लेट्स सी के वो कहता है कि क्लास इंप्लॉय है आपके पास, ठीक है, क्लास इंप्लॉय है तो कंपनी उसकी क्या हो गई। और फिर उसके बाद हमने कहा है कि हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय और हैरी डॉट कंपनी। अब देखिए क्लास है और क्लास के अंदर उसने एक एट्रीब्यूट दिया है कंपनी का, और यहाँ पे उसने किसको कॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट की कंपनी को कॉल किया है।
ठीक है। तो वहां से जब हैरी डॉट कंपनी करेगा तो कौन सी चीज आ जाएगी कि हैरी किस में काम कर रहा है, हैरी गूगल में काम कर रहा है। इसको हम किस तरह से देखते हैं, इसको हम किस तरह से देखते हैं, हाँ ठीक है, अभी हम इस चीज को भी देख लेते हैं, लेकिन लेट्स सपोज ये है कि हैरी एम्प्लॉय डॉट कंपनी इज इक्वल टू यू चेंजिंग क्लास एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे इसको लाके देखते हैं। मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ अपने VS कोड पे, और जहां पे जाके ना मैं एक बनाती हूँ इंस्टेंट डॉट py की एक फाइल बनाती हूँ। अब देखिएगा कि मेरे पास ना एक ये वाली एक क्लास है, क्लास डॉट py, ये मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आगे क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना वो इनिशियलाइज करवाई हैं। नेम इज इक्वल टू दिस, लैंग्वेज इज इक्वल टू दिस, और सैलरी इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे मैं ना ये वाली चीजें कॉल भी कर रही हूँ कि जो है मेरे पास दे दो क्या नाम देते हैं इस चीज का, मेरे पास एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय की मैंने नेम ले लिया, एम्प्लॉय की मैंने लैंग्वेज ले ली, और एम्प्लॉय की मैंने सैलरी ले ली। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास ना एक और भी चीज आ सकती है। मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय डॉट लैंग्वेज, लेट्स सपोज लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज लैंग्वेज इज इक्वल टू क्या है, क्या है, लैंग्वेज जो है ना वो मेरे पास है C++। ठीक है। अब मेरे पास मुझे ये बताइएगा कि जब मैं इसकी इंफॉर्मेशन ले रही होंगी तो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन क्या आएगी। मैंने यहाँ पे भी एक चीज, यहाँ पे मैंने कह दी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो C++ है, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय की जो लैंग्वेज है ना, एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉय की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो C++ है। तो इस चीज को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये वाला काम क्या हुआ है, ये मैंने इंस्टेंट एट्रीब्यूट के तौर पे इसको यूज किया है। और ये क्या होगा, ठीक है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे इंस्टेंट एट्रीब्यूट के तौर पे ये यूज नहीं हुआ। थायराइड तो उसको दोबारा से देखते हैं। हम्म, भैया लैपटॉप में आप लोगों में से किसी को आइडिया कि यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो अपडेट क्यों नहीं हो रही। लेट्स सपोज मैं पता है क्या करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि जब मैंने उसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आके मैंने उसकी लैंग्वेज को क्या किया है, अपडेट किया है। और जब मैंने लैंग्वेज को अपडेट कर दिया है C++ से, तो यहाँ पे जब मैं उसकी लैंग्वेज कॉल कर रही हूँ तो उसकी जो अपडेटेड लैंग्वेज है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए। इसको बोलते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंट एट्रीब्यूट। इंस्टेंस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि चाहे आपके पास कोई चीज यूज हो भी रही है, प्रीवियसली आपने उसको इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है, आपने उसको इनिशियलाइज किया, लेकिन फिर भी आप लास्ट पे जाके मतलब आप उसको कहते हो कि हमें चेंज करना चाहते हैं उसके एट्रीब्यूट को, किसी एक ऑब्जेक्ट की, किसी एक फंक्शन को, या फिर एक मेथड को हम यूज करना चाहते हैं, या एक प्लेस होल्डर को चेंज करना चाहते हैं। तो आप उसकी जगह पे सिंपल क्या करते हैं, सिंपल ये करते हैं कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज करनी है चेंज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज करनी है चेंज,
या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी आपने चेंज करना है, बस डॉट लगा के आप वो उसके आगे लिख देते हैं, तो वो वहां पे चीज अपडेट हो जाती है। यहाँ पे होनी तो चाहिए, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं हो रही। तो हाँ, अब ठीक हो गई। ठीक है, वो बस VS कोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम बोल रहे होते हैं इंस्टेंट इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, मेरे पास ऑल्दो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, और फिर यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देना चाहते हो। ठीक है, बस आपने क्लास को स्टार्ट किया और क्लास के बाद आपने ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो मर्जी देते जाएं, तो वो वाली चीज जो है ना, वो एज इंस्टेंस एट्रीब्यूट के तौर पे रीड होती जाएगी। लेट्स सपोज मैं उसकी लैंग्वेज को तो मैंने अपडेट कर दिया, मैं अब इम्प्लॉय की जो है ना, इम्प्लॉय डॉट सैलरी को भी अपडेट करना चाहती हूँ, सैलरी। ठीक है, जो सैलरी को अपडेट करूंगी तो वो मैं ये कह देती हूँ कि 1,30,30,000। ठीक है, 30,000 हो गई है सैलरी उसकी। तो एज ए इंस्टेंस एट्रीब्यूट वो वाली चीज भी रीड होके क्या आ जाएगी मेरे पास, वो इस तरह से आ जाएगी। तो दैट्स हाउ कि हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि हमारे पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट हम किस तरह से यूज करते हैं। वो कहते हैं कि एक आपके पास जो आपके पास जो लेट्स सपोज एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू द इंस्टेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अब मैंने जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट डाल रही हूँ ना, वो मैंने क्लास में नहीं डालना। ऑब्वियसली क्लास में क्यों डालेंगे, हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, या हम उसको ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यूज करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज जाके करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ही इंस्टेंस करना पड़ेगा। एज्यूमिंग द क्लास फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से उसने आपको नाम दिया, आप उस नाम को अपडेट करना चाहते हो, आपको सैलरी दी, आपको उस सैलरी को अपडेट करना चाहते हो। सिर्फ मेथड ये है कि जो भी आपके पास एम्प्लॉय है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय हैरी है, तो डॉट नेम करके उसका नाम अपडेट कर दो, डॉट सैलरी करके उसकी सैलरी अपडेट कर दो। एडिंग द इंस्टेंट एट्रीब्यूट, ये होता है इंस्टेंट एट्रीब्यूट को ऐड करने का मेथड। आई होप कि इस चीज की आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछें। अच्छा, अब ये है कि आपके पास, आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि आपके पास जो है ये वाली चीज रीड क्यों नहीं हो रही, जब आपने ये वाली चीज लिख दी है तो यही क्यों रीड हो रहा है, ये चीज क्यों रीड हो रही है और ये वाली चीज क्यों नहीं रीड हो रही। तो इसकी एक रीजन ये है कि जो पाइथन है या ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, ऊप जो है ना, वो आपके पास क्या करता है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, उनको प्रेफरेंस मिलती है क्लास एट्रीब्यूट्स की बजाय। ठीक है, हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट वो हैं जो कि हमने क्लास के अंदर यूज किए हैं, और एक एट्रीब्यूट्स वो हैं जो कि हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज किए हैं। हमेशा उनको प्रेफरेंस मिलेगी जो कि आप किसके अंदर यूज करोगे, जो आप ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करोगे। देखो, क्लास ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के बगैर नहीं चलता। लेट सपोज अगर मैंने एक क्लास को इनिशियलाइज किया है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस क्लास को स्टार्ट किया है, तो मेरा ऑब्जेक्ट चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्लास के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डाल दी है और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली, तो वो उस चीज को रीड तो कर लेगा, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी, उन उन एट्रीब्यूट्स को मिलेगी जो कि आपने ऑब्जेक्ट के अंदर दिया था। जैसे मैंने आपको पिछली वाली एग्जांपल में ये दिखाया था कि अगर मैंने क्लास इनिशियलाइज की है लेकिन मैंने उसको ऑब्जेक्ट कोई नहीं दिया, तो क्लास क्या होगी, एम्प्टी क्लास होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर रिमूव कर दूं, मुझे यहाँ से सैलरी भी नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मेरा सिर्फ नेम है, चलो मैं नेम को भी रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये वाली चीज जो इस तरह से एरर देगी कि क्लास के अंदर क्या करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और फिर हम वहां पे आगे जाके जितने मर्जी अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस चीज की जो है वो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे मैंने इसका नेम जो है वो आयशा रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके नेम भी अपनी मर्जी से इंस्टेंस एट्रीब्यूट के तौर पे यूज कर सकती हूँ, और बेशुमार किस्म की चीजें डालते हैं और उसको
कॉल करते थे, ठीक है। और कॉल करने का आपको पता तरीका वही है, ऑब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी और ऑब्जेक्ट डॉट नेम वगैरह वगैरह। तो ये था हमारे पास अच्छा यहाँ पे क्या है। ओके, व्हेन यू लुक अप फॉर हैरी डॉट एट्रीब्यूट इट चेक्स फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए ना, हैरी क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, और हैरी के जो एट्रीब्यूट है वो कहता है कि इज एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, इज एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन क्लास, ठीक है। अगर तो क्लास के अंदर पाया जा रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं पाया जा रहा तो चलेगा, फिर चलेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एट्रीब्यूट डाल दिया है और वैसा एक एट्रीब्यूट क्लास के अंदर भी मौजूद है, तो क्लास का एट्रीब्यूट इग्नोर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को प्रेफरेंस मिलेगी। उसकी टोटल कहानी का मकसद ये था कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं, अगेन जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है क्लास के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अगर तो आपके पास ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट है ही नहीं ना, तो फिर तो उसके पास रास्ता ही कोई नहीं है, वो जो भी चीज चलेगी वो वहां पे ही चलेगी, क्लास के एट्रीब्यूट के थ्रू ही चलेगी। आगे आपके पास आ जाता है सेल्फ पैरामीटर। अब सेल्फ पैरामीटर जो होता है उसका क्या रोल होता है, या मतलब हम सेल्फ पैरामीटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी आपको थोड़ा सा। मुझे भी इतना कोई खास इसका आइडिया तो है नहीं, लेकिन देखते हैं कि सेल्फ रेफर्स टू एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। ये भी क्लास का ही इंस्टेंस होता है। इट ऑटोमेटिकली पास व्हेन द फंक्शन कॉल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये हमें, अच्छा, इसको ना हम देखते हैं कोड के थ्रू ही देखते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले, सेल्फ डॉट पी की फाइल। ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, डॉट पी की फाइल। अब इसके अंदर जो है ना वह वही काम कर रही होंगी। यहाँ से मैं ये सारा कोड जो है कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर ना मैं एक जो है वो फंक्शन यूज करना चाहती हूँ। इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन यूज करना चाहती हूँ और मुझे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं कहती हूँ कि गेट करो, गेट इन्फो करो, ठीक है। मतलब कि मैं सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे कॉल करना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट और यूज कर लेती हूँ सैलरी का, सैलरी, ठीक है, जो कि मेरी सैलरी कितनी है, 1,20,000 है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे एक फंक्शन यूज करना है के अंदर मैंने क्या करनी है, गेट इन्फो करनी है। और गेट इन्फो करके ना मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या चीज प्रिंट कर दो, कि जो सैलरी है, लेट सपोज, पहले मैं आपको गलत करके दिखाती हूँ फिर हम सही करते हैं। मैं मतलब एफ स्ट्रिंग यूज कर सकती हूँ ना, एफ स्ट्रिंग को यूज करके मैं कहती हूँ द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज नेम, नेम, नेम एंड एंड सैलरी, सैलरी इज सैलरी, ठीक है, सैलरी, सैलरी इज अ सैलरी।
यहाँ पे जो है मैंने कुछ इंस्टेंट एट्रीब्यूट किए हैं, इनको हम इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक इस चीज का इस कोड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगेन वही बात है कि आपके पास इंस्टेंट एट्रीब्यूट है ना, वही रीड होंगे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही रीड होंगे। अगर आपने ऊपर ऊपर वाले एट्रीब्यूट्स यूज भी किए हैं, तो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इसमें भी प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा, मैं इसको इसको मैं अगर रन करने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो मुझे उसने क्या दिया है, उसने मुझे एरर दे दिया है कुछ। एरर इस तरह से दिया है, लेट्स सपोज अगर मैं देखूं उसको, तो वो ये कह रहा है कि वो मेरे पास जो है वो कुछ नहीं चल रहा, एरर ही दे रहा है बस। अगेन करते हैं इस चीज को। ठीक है, मुझे ये वाली चीज जो है वो दे। अगेन पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हम्म। तो ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैम आपने नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में लिखा हुआ। गुड 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 गुड। लेकिन फिर भी जो मुझे चाहिए था ना, वो नहीं उसने दिया। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, सही है। फिर उसके बाद मैं एम्प्लॉय कॉल कर रही हूँ, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट लैंग्वेज को मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए। अब देखते हैं इसको गेम चला के। हम्म। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने ना अपना फंक्शन जो था वो डिफाइन करने की कोशिश की। अब मैंने, आप ये देखिएगा कि मैंने इस फंक्शन को क्या किया कि गेट इन्फो किया, और उसके अंदर मैं ये कह रही हूँ कि द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज नेम एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज सैलरी। अब यहाँ पे इसको किस तरह से चलना चाहिए, आपको पता है कि जब हम एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हैं, एफ स्ट्रिंग के अंदर ये आता है कि मेरे पास एक प्रॉपर सेंटेक्स आना चाहिए ना। प्रॉपर सेंटेक्स इस तरह से आना चाहिए कि मेरे पास आना चाहिए द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज, जो मैंने नेम डिफाइन किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया हुआ वो आयशा है, आयशा आना चाहिए। एंड द सैलरी इज सैलरी, तो उसकी सैलरी आनी चाहिए, ये वाली सैलरी आनी चाहिए। और जब मैं इसको यहाँ पे ये वाली चीज कर रही हूँ ना, प्रिंट, ये वाली जो चीज है वो इग्नोर हो रही है, और मेरे पास तो ये वाली चीज जो है वो रन होके फिर मेरे पास एम्प्लॉय डॉट नेम और एम्प्लॉय डॉट सैलरी आ रही है, ठीक है। लेकिन मेरे पास एफ स्ट्रिंग अच्छे तरीके से यूज नहीं हो रही, जितने अच्छे तरीके से मैंने उसका यूज पढ़ा था। तो इस चीज को, लाइक अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ कि मैंने एक बनाया हुआ है ना, लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, मैं इस फंक्शन को कॉल करके नहीं कर सकती। तो याद है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन को कॉल भी करते हैं। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट गेट इन्फो करना चाहिए, मतलब कि मैंने क्या फंक्शन बनाया है, गेट इन्फो का। तो मैं अगर गेट इन्फो करती हूँ, गेट इन्फो, तो क्या मेरा ये वाला प्रोग्राम ठीक है, इस तरह से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? करना चाहिए मैम। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही थी कि ये हमारे पास चलना तो चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपना एक फंक्शन जो है वो इनिशियलाइज भी करवाया। उसके बाद अपने फंक्शन को क्या किया, पहले फंक्शन मैंने डिफाइन किया जिस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल भी कर लिया यहाँ पे आके। लेकिन उसमें एरर आया। एरर क्या है, एम्प्लॉय डॉट गेट इन्फो टेक्स जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एक चीज जो है वो इनिशियलाइज, एक जीरो प्लेस पे उसको रखा हुआ है, लेकिन वन वाज गिवन, एक आपने उसको कॉल किया, मतलब कि यहाँ पे मेरे मेरे पास दो चीजें हैं।
और मैंने एक ही चीज को कॉल करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक एक एट्रीब्यूट यूज कर, एक पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, जो कि हम सेल्फ का पैरामीटर यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैं ये कहूंगी कि सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि सेल्फ डॉट सैलरी। ठीक है, ये होता क्या है हमारे पास, सेल्फ एक पैरामीटर होता है जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि जो भी हम यहाँ पे क्लास के अंदर चीजें या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने चीजें इनिशियलाइज करवाई है ना, उसको हम सेल्फ के थ्रू ले सकते हैं। सेल्फ सिर्फ एक लिखने का अंदाज है। अगर आप, अब उसने कोई भी एरर नहीं दिया, अब वो मेरी अब स्ट्रिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चली, उसने मुझे सैलरी भी ला दी और उसने मुझे नेम भी ला दिया। अगर आप ही कहते हैं कि हम इस सेल्फ की जगह पे कुछ और नहीं यूज कर सकते, ये इसलिए हम इस सेल्फ की जगह पे जो मर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये कह देती हूँ कि मी, ठीक है, मी मी, तो मैं यहाँ पे, जब मैं जो यहाँ पे मी कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा उसके लिहाज से। ठीक है, मतलब कि मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ रही है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हैज नो एट्रीब्यूट गेट इन्फो, कहाँ पे क्या, गेट इन्फो। ठीक है, तो वो वाली जो है वो आ जाएगी मेरे पास, वो जो चीजें जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगी। अब ये जो सेल्फ है या जो मैं मी यूज कर रही हूँ, उसका है क्या, उसका रीजन क्या है। वो कह रहा है सेल्फ रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज ऑटोमेटिकली पास्ड विद द फंक्शन कॉल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये ऑटोमेटिकली आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला के देगा जो कि आपने फंक्शन के अंदर यूज की होगी। मेरे पास ये फंक्शन था और फंक्शन के अंदर मुझे, मैं क्या प्रिंट करवा रही थी, नेम को और सैलरी को। मैंने उसकी जगह पे सेल्फ का यूज किया, सेल्फ का यूज किया। सेल्फ का यूज कर लो या अपनी मर्जी से जो भी उसका नाम रखना है, लेकिन सेल्फ जो है ना वो एक स्टैंडर्ड होता है या एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने के लिए, तो उस वजह से उसने बुक के अंदर सेल्फ लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पास कर रहा होता है, और हम जो भी चीज करेंगे वो हमें वहां पे प्रिंट करके लाके दे देगा। द फंक्शन गेट सैलरी इज डिफाइंड एज, इसी तरह से आप फंक्शन गेट सैलरी भी बना सकते हैं, गेट इन्फो भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक पैरामीटर जो है वो पास करना पड़ेगा। जो पैरामीटर पास करेंगे वो डॉट करके आपको, डॉट मतलब के सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट सैलरी, मैं अगर सेल्फ का यूज करी थी तो उससे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आप कॉल करवाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये एक मतलब समझ आने वाली चीज इतनी है नहीं खास, कोई प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आती है, लेकिन एक आइडिया था कि हम सेल्फ पैरामीटर को भी यूज कर सकते हैं। मैंने वैसे कहीं पे भी सेल्फ को कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, मतलब मी को मैंने कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुझे एरर नहीं दी, क्योंकि उसने गेट क्लास के अंदर जब फंक्शन देखा तो उसने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे, और फिर हम उससे इंफॉर्मेशन जो है वो, क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट फैच कर सकते हैं। तो आज के लिए काफी, बाकी जो है ना वो हम मतलब अभी हमारे पास कुछ टाइम तो है, लेकिन अजान भी हो गई है, और दूसरी चीज ये कि आज हमने काफी चीजें ही देख ली हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे इनको, तो बाकी की हम चीजें जो है ना वो कल देख लेंगे। ठीक है, अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो कोई तो ठीक है मैम मिर्जा, अ, ठीक है मैम मिर्जा, क्लास को एंड कर दें, हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।